अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC BTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद हैं, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं, है ना, यूट्यूब के ज़रिए। और ये वाला वीडियो आपको यूट्यूब BMC BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चला सुरू करूया। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी, माध्यम उर्दू इयत्ता 5वी, विषय मराठी, पाठ क्रमांक 5, मी गाय बोलते। हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आज हमको गाय के बारे में और दूध के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है ना। तो पाठ क्रमांक 5, मी गाय बोलते। कौन बोल रहा है? हाँ, गाय से हम लोग बातचीत करने वाले। आज देखते हैं गाय क्या बोल रही है। तैयार आए तुम्हें? चला शुरू करूँ या आगे बढ़ने से पहले ये वाले मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 5, मी गाय बोलते। तैयार आहे तुम्ही? चला ऐका आणि वाचा। आपको क्या करना है? सुनना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे और फिर उसके बाद उसको हम समझेंगे। ओके? मुलांनो, तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ती मिळते। क्या बोल रहे हैं? मुलांनो, तुम्ही मला ओळखता का? हाँ, मी गाय बोलते। कौन बोल रहा है? गाय बोल रही है। मुलांनो, तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय। कौन आहे? गाय। हे कौन आहे? गाय। तुम्हाला दूध देते। क्या देती है? गाय हमें दूध देती है और दूध पीऊन तुम्हाला शक्ति मिलते। दूध पीने से क्या मिलती है? हमें शक्ति मिलती है, बराबर ना। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? गाय बोल रही है। और गाय क्या बोल रही है कि बच्चों क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, सब बच्चे गाय को जानते ही है ना? जानते हैं ना आप लोग गाय को? गाय को देखे आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो दूध तो ज़रूर पियाऊँगा। मी आहे गाय। और गाय क्या देती है? हमें दूध देती है। हाँ, और दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध से क्या मिलती है? हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, ताकत मिलती है, बराबर ना। अब मुझे ये बताइए, दूध सब लोग पीते हैं ना? वेरी गुड, सबको पीना चाहिए। हाँ, नाटक बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नहीं अम्मी मैं दूध नहीं पीऊँगा, नहीं आज नहीं, प्लीज़ आधा ही कप पीऊँगा, नहीं। बल्कि दूध हमें पीना चाहिए। दूध से हमें बहुत शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, हमारे हड्डियों के लिए भी वो
ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है आपके? तो दूध से कभी ना नहीं करना चाहिए, दूध हमेशा पीना ही चाहिए। दूध हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कह रही है गाय? मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? ध्यान से सुनिए। मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ती मिळते। पढ़िए इसे। मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ति मिलते। चलिए यहाँ पर तो हो गया पहली तस्वीर में कि गाय बोल रही है कि मैं गाय हूँ और मैं तुम्हें दूध देती हूँ और दूध पीने से आप लोगों को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। देखते हैं आगे क्या बोलती है गाय। चलिए बढ़ते आगे। दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? गोड गोड मिठाई मलाईपासूनच बनवतात। क्या बोल रही है गाय? दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? दुधाची मलाई, हाँ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? बताइए जल्दी जल्दी, अपने हाथ उठाइए। गोड गोड मिठाई मलाईपासूनच बनवतात। क्या पूछ रही है गाय? जल्दी बताइए। गाय पूछ रही है क्या आपने कभी दूध पर की मलाई खाई है? जल्दी बताइए किसने किसने खाया है, हाथ उठाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किसने खाया है दूध की मलाई। हाँ दूध की मलाई तो बहुत अच्छी लगती है, सब लोगों ने तो खाए होंगे बराबर ना। दूध, ये है दूध और ये है उसकी मलाई, बराबर ना। ये है उसकी मलाई, है ना। मलाई खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। और आगे क्या बोल रही है गाय? गोड़ गोड़ मिठाई, यानी मीठी मीठी मिठाई जो रहती है ना, मिठाई देखे ना आप लोगों ने? हाँ मिठाई मलाईपासूनच बनवतात। बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो मलाई से बनती है, इसलिए तो मलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिठाई के लिए। मलाई के बिना तो मिठाई अधूरी है और इसीलिए मिठाई इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? मलाई होती है। तो यहाँ पर क्या है, क्या कह रही है? आपसे पूछ रही है वो सवाल, है ना। अभी तक आप लोगों ने जवाब दिए क्या? नहीं दिए, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि किसने किसने दूध की मलाई खाया है। हाँ, और यहाँ पर बता रहे हैं दूध से और क्या बनता है। दूध से सबसे पहले हमें क्या मिलती है? मलाई मिलती है। और मलाई से क्या तैयार होती है? हाँ मलाई जो है मिठाई बनाने में इस्तेमाल की जाती है। मलाई से क्या बनती है? मिठाइयाँ भी बनती है। दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? पढ़िए आप लोग। दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? गोड गोड मिठाई मलाईपासूनच बनवतात। गोड गोड मिठाई मलाईपासूनच बनवतात। समझ में आ गया आपके? सबसे पहले गाय ने कहा कि मैं गाय हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं आप लोगों को दूध देती हूँ और दूध से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। यहाँ पर गाय बता रही है कि दूध से क्या मिलती है? मलाई भी मिलती है और मलाई से मिठाइयाँ तैयार होती है, मिठाइयाँ बनती है। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए देखते आगे क्या कह रही है और गाय। देखिए गाय क्या कह रही है आगे। हे दही आहे। दही दुधापासून बनता, दह्यापासून श्रीखंड, लस्सी बनते। तुम्हाला आवडते ना चवदार लस्सी? क्या बोल रही यहाँ पर गाय? हे दही आहे, दही दुधापासून बनतं, दह्यापासून श्रीखंड, लस्सी बनते। तुम्हाला आवडते ना चवदार लस्सी? हाँ। अब यहाँ पर क्या बोल रही गाय? कि ये है दही। दही समझता है ना आप लोगों को? किसने किसने खाया है दही? वेरी गुड। तो ये जो दही है
दही दुधापासून बनता, दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है। हाँ, और दह्यापासून, और दही से क्या बनता है, श्रीखंड बनता है, और दही से लस्सी भी बनती है, बराबर ना। तो कितनी सारी चीज़ें बन रही है दूध से। और ये दूध कौन देता है हमें, गाय देती है। वेरी गुड, भैंस भी देती है, गाय भी देती है। हाँ, तो ये है दही, हे आहे दही, दही दुधापासून बनता, दह्यापासून श्रीखंड लस्सी बनते। आप लोगों को पसंद है ना श्रीखंड, खाया आप लोगों ने कभी। हाँ, अलग अलग प्रकार का श्रीखंड होता है। आप लोगों ने देखे होंगे श्रीखंड, बराबर ना। किसने किसने देखा है श्रीखंड, किसने किसने खाया है श्रीखंड, जल्दी बताइए। हाँ, श्रीखंड खाने में बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट वाला श्रीखंड होता है, सादा वाला श्रीखंड होता है। अलग अलग उसमें टेस्ट होते हैं, अलग अलग फ्लेवर होते हैं, और उससे ही बनती है, कैसे बनती है, लस्सी। लस्सी कैसे बनती है, दही से बनती है। हाँ, उसमें शक्कर मिलाई जाती है, और क्या होता है उसके अंदर, आइसक्रीम मिलाया जाता है, ऊपर से उसमें फ्रूट वगैरह डाले जाते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है लस्सी। और गाय आपसे पूछ रही है कि आप लोगों को लस्सी पसंद है ना, श्रीखंड पसंद है ना। किसको किसको पसंद है लस्सी और श्रीखंड, जिसको जिसको पसंद है कमेंट करके बताइए कि मुझे लस्सी पसंद है, मुझे श्रीखंड पसंद है। तो सबसे पहले देखिए हमने दूध गाय देती है, दूध से फिर दही निकलता है, दूध से मलाई निकलती है, मलाई से मिठाइयाँ बनती है, फिर उससे दही भी बनता है, दही से श्रीखंड बनता है, दही से लस्सी बनती है। इतनी सारी चीज़ें बनती है दूध और दही वगैरह से। समझ में आ गया यहाँ पे। हे दही आहे, दही दुधापासून बनतं, दह्यापासून श्रीखंड लस्सी बनते। तुम्हाला आवडते ना चवदार लस्सी, मज़ेदार लस्सी, टेस्टी लस्सी। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों आपके यहाँ पर। वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे और क्या कह रही है हमारी गाय। हे आहे ताक, सर्वांना आवडतं ना। दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनतं। देखे ना आप लोगों ने, इससे पहले दही से क्या क्या बना था, जल्दी बताइए। हाँ, इससे पहले दही से बना था श्रीखंड और लस्सी। और क्या बनता है दही से, और क्या क्या बनता है, ताक। ताक देखे ना आप लोगों ने, छाछ जिसे कहते हैं ना, पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छी लगती है ये भी पीने में। तो क्या 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 बन रहा है दही से, दही से सबसे पहले श्रीखंड बना, श्रीखंड और दही से और क्या बना, लस्सी बनी, छाछ बनी, और ये है ताक। ये भी कैसे बना, दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनतात। समझ में आ रहा है आपके। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने देख लिए, हे आहे ताक, सर्वांना आवडतं, दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनता। समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते आगे। हाँ, अभी देखिए आगे क्या पढ़ रही है, ताकापासून लोणी व लोणीपासून तूप मिळतं। हे आहे तूप, भातावर तूप, चपातीवर तूप, किती छान लगतं खायला। क्या पढ़ा यहाँ पर, गाय के ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळतं। हे आहे तूप, भातावर तूप, चपातीवर तूप, किती छान लगतं खायला। जब ताक बनता है तो ताक के साथ साथ क्या बनती है, लोनी। और वो लोनी पासून क्या मिलता है हमें, घी मिलता है, तूप मिलता है, बटर मिलता है, बराबर ना। ये सब कैसे मिलता है हमें, दूध से ही ये सब चीज़ें बनती है। और दूध कहाँ से आता है, गाय से आता है, भैंस से आता है, और बहुत सारी दूसरी जगहों से भी दूध आता है, बराबर ना। तो ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळतं। हे आहे तूप, दिख रहा है आपको यहाँ पर। हाँ, तूप भातावर, चपातीवर, हाँ चावल पर डाल के खाने के लिए, चपाती पे लगाने के लिए, है ना। घी शक्कर रोटी तो आपने ज़रूर खाए होंगे, किसने किसने नहीं खाया है, किसने किसने खाया है जल्दी बताइए। घी शक्कर रोटी खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, आप लोगों ने खाए होंगे ना, बराबर ना।
खाए क्या नहीं खाए आप लोगों ने, जल्दी बताइए। वेरी गुड, खाए है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, छान छान लगता है खायाला। समझ रहे ना आप लोग। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रही है, गाय ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळतं, हे आहे तूप, भातावर तूप, चपातीवर तूप, किती छान लगता खायाला। पढ़े आप लोगों ने, वेरी गुड, जल्दी पढ़िए। ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळतं, हे आहे तूप, भातावर तूप, चपातीवर तूप, किती छान लगतं खायाला। वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे। आगे देखते हैं क्या कह रही है हमारी गाय। पनीर कोणा कोणाला आवडतं। आपण पनीरपासून बनवलेली भाजी खातो, हे पनीर दुधापासूनच बनतं बरं का। रसगुल्ला रसमलाई तर सर्वांनाच आवडतं। वेरी गुड। क्या क्या है यहाँ पर देखिए, पनीर, पनीर खाया ना आप लोगों ने। क्या पूछ रही है गाय, पनीर कोना कोनाला आवडतं, पनीर किसे किसे पसंद है, जल्दी बताइए, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पनीर पसंद आता है ना। आपण पनीर पासून बनवलेली भाजी खातो। पनीर से क्या क्या बनता है, पनीर मटर, पालक पनीर, और पनीर को तो वैसे ही रोस्ट करके भी खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है खाने में, बराबर ना। हाँ, हे पनीर दुधापासूनच बनतं बरं का। हाँ, ये पनीर कैसे बनता है, दूध से ही बनता है। इसके अलावा और क्या बनता है, रसगुल्ला रसमलाई, ये सब भी कैसे बनते हैं, दूध से ही बनते हैं। बताइए कितनी सारी चीज़ें बन रही है दूध से, है ना। क्या क्या बनाया अभी तक हमने दूध से, बताइए। दूध से मलाई, मलाई से मिठाई, दूध से दही, दही से श्रीखंड, और दही से लस्सी, दही से छाछ, फिर उसके बाद बटर, फिर उसके बाद तूप यानी कि घी, और अब पनीर। और पनीर से कितनी सारी सब्जियां बन रही है, पनीर, पालक पनीर, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है। इसके अलावा रसगुल्ला, रसमलाई, इसमें भी दूध का इस्तेमाल होता ही है, बराबर ना। हाँ, रसगुल्ला खाए आप लोगों ने, रसमलाई खाए, वेरी गुड। हाँ, मिठाई खाना चाहिए, अच्छी लगती है ना मिठाई। हाँ, तो क्या कह रही है यहाँ पर गाय, मी गाय बोलते, पनीर कोणा कोणाला आवडतं, आपण पनीर पासून बनवलेली भाजी खातो, हे पनीर दुधापासूनच बनतं बरं। रसगुल्ला रसमलाई तर सर्वांनाच आवडते। समझ में आ रहा है आपके। हाँ, सबको ही ये चीज़ें पसंद आती है। चलिए बढ़ते आगे, देखते आगे क्या कह रही है गाय। हाँ, तो पहा, आया मुंह में पानी आप लोगों के, नहीं आया। चलिए, चीज़ लोणी पावाला लावून खातात। सँडविचवर चीज किसून टाकतात, ते चीज लोणी दुधापासूनच बनवतात बरं का। क्या बोल रही है यहाँ पर गाय, चीज़ और लोनी, जो बटर और चीज़ आप पाव पर लगा कर खाते हैं, है ना। सैंडविच के बीच में क्या करते हैं आप लोग, चीज़ के स्लाइस डालते हैं, फिर उस पर बटर लगाते हैं, है ना। हाँ, ये चीज़ और लोनी, ये चीज़ और बटर कैसे बनता है, दूध से ही बनता है। हाँ, यही बाकी रह गया था, अब ये भी कैसे बनता है, दूध से ही बनता है। तो क्या कह रहे गाय यहाँ पर, चीज़ लोनी पावाला लाउन खाता है। हाँ, चीज़ और बटर यानी लोनी जो आप लोग क्या करते हैं, हाँ, पाव पे जो लगा कर खाते हैं, है ना, पाव पर लगा के खाते हैं ना हम लोग। सैंडविच खाए आप लोगों ने। हाँ, अलग अलग किस्म के सैंडविच होते हैं, वेज सैंडविच, नॉन वेज सैंडविच, और उसके अंदर चीज़ लगाते हैं, और चीज़ लगा के उसे खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, बराबर ना। चीज़ खाए ना आप लोगों ने। हाँ, इसके अलावा चीज़ को क्या करते हैं हम, सैंडविच पर चीज़ घिस के भी डालते हैं, और चीज़ की स्लाइस भी डालते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर गाय, हाँ, ते चीज़ लोणी दुधापासूनच बनवतात बरं का। हाँ, मालूम है ना आप लोगों को, उससे बनते, किसी और से नहीं बनते। आप वहम गुमान में नहीं रहना चाहिए
कि दूध से नहीं बनती है, ये दूध से ही बनती है। बटर और चीज़ कैसे बनती है? दूध से ही बनती है। पढ़े आप लोगों ने? चलिए पढ़िए। चीज़ लोणी पावाला लावून खातात, सँडविचवर चीज किसून टाकतात, ते चीज लोणी दुधापासूनच बनवतात। बरं का? समझी क्या? उससे ही ये बनती है। ये कह रही यहाँ पर गाय। अभी क्या क्या बना लिया हमने, आप लोगों को पता है? दूध से मलाई निकलती है, मलाई से मिठाइयाँ बनती है, दूध से दही बनता है, और दही से क्या क्या बनता है? जल्दी बताइए। श्रीखंड बनता है, छाछ बनती है, और जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक छूट गया है, लस्सी। वेरी गुड, लस्सी भी बनती है। फिर दूध, ताक, लोनी, चीज़, ये सब भी कैसे बनता है? दूध से ही बनता है। समझ में आ गया आप लोगों के? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते आगे और क्या कह रही है गाय। दुधापासून बनवलेले हे सगळे पदार्थ सकस असतात, शक्ती देणारे असतात, कारण दूध हे आरोग्यदायक आहे। क्या बोल रहे हो? दुधापासून बनवलेले हे सगळे पदार्थ सकस असतात, शक्ति देनारे असतात। हाँ, ये हमें क्या देते हैं? पावर देते हैं। दूध से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, और ये आरोग्यदायक आहे। यानी इससे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। किससे? दूध से। ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, हमारे स्टेमिना के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, और हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूध। बराबर ना? तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध। दुधापासून बनवले हे सगळे पदार्थ सकस असतात, यानी एकदम अच्छे रहते हैं हमारे खाने के लिए, शक्ति देणारे असतात, और हमें क्या देते हैं? शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, ताकत देते हैं। कारण दूध है आरोग्यदायक है, यानी इससे कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बीमारी को दूर भगाता है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए अभी आपके सामने एक सवाल है। आता सांगा बरं, दुधापासून आणखी काय काय बनवतात? आप बताइए कमेंट करके कि दूध से और क्या क्या बनता है। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, या तो फिर आप अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे बताइए कि दूध से और जो हमने यहाँ पर देखे इसके अलावा और क्या क्या बनता है। समझ में आया आप लोगों के? चलिए देख लेते हैं कि दूध से हमने क्या क्या बनाए हैं और दूध से अभी फ़िलहाल क्या क्या बनता है। समझ में आ रहा है आपके? तो सबसे पहले गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, बराबर ना? और दूध से हमें क्या मिलती है? जल्दी, हाँ वेरी गुड, दूध से हमें मिलती है शक्ति, ताकत, पावर। और दूध से क्या बनता है? मलाई। सबसे पहले मलाई निकलती है, और मलाई से क्या बनती है? मिठाइयाँ बनती है। कितनी सारी मिठाइयाँ होती है, हम लोग खाते हैं, है ना? मिठाइयाँ बनती है, और मिठाइयों में मलाई का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और क्या बनता है दूध से? तो उसके बाद हमने देखे दूध से बनता है दही, है ना? दही वैसे भी हम लोग खा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर दही का इस्तेमाल होता है, खाने बनाने में भी इस्तेमाल होता है, खाना खाने में भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा दही से श्रीखंड बनता है, दही से छाछ बनती है, ताक बनता है, दही से लस्सी बनती है, और लस्सी तो हमें बहुत पसंद है पीने के लिए। क्या क्या चीज़ें बन रही है, एक देखिए अल्लाह की कुदरत, है ना? एक चीज़ से अल्लाह ने क्या क्या बना दिया, बराबर ना? हमको तो लग रहा है कि सादा दूध है, लेकिन दूध से क्या क्या चीज़ें बन रही है हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी सारी चीज़ें सब के सब दूध से ही बनती है। और दूध से जो चीज़ें बन रही है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे दूध से पनीर भी बनता है, तो पनीर की सब्ज़ी बनती है, पनीर को रोस्ट करके खाते हैं, और भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने देखे दूध से मलाई बनती है, फिर दही बनता है, और दही से श्रीखंड बनता है, छाछ बनती है, और लस्सी भी
बनती है। इसके अलावा और क्या क्या बनता है दूध से? इसके अलावा हमें क्या मिलता है? दही मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है और पनीर मिलता है, और चीज़ भी हमें कैसे मिलती है? दूध से ही मिलता है, बराबर ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में दही और दूध, बराबर ना। दूध हमारे लिए ज़रूरी है, और मान लो दूध ना मिले और दूध ही ना रहे, है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं मिलेगी, बराबर ना। सारी चीज़ें मिल पाएंगी कि हमें? यहाँ जो लस्सी हम लोग पीते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, जो पाव पर बटर लगा के खाते हैं, ये मिलेंगी क्या? घी शक्कर रोटी फिर कैसे खा पाएंगे हम लोग? और दूध नहीं रहेगा तो दूध से सबसे इम्पोर्टेंट चाय कैसे पी पाएंगे हम? बिना दूध के तो चाय रहती ही नहीं है ना। बिना दूध के चाय होती है क्या? नहीं होती है ना। बिना दूध के चाय अच्छी ही नहीं लगती है। तो दूध हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। दूध से क्या क्या मिलता है अभी हम लोगों ने देख लिए। जल्दी बताइए क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमने देखे दूध से मलाई, मलाई से मिठाइयाँ बनती है। उसके अलावा दूध से दही बनता है ना। दही से फिर बहुत सारी चीज़ें बनती है। दही से श्रीखंड बनता है, दही से लस्सी बनती है, दही से छाछ बनती है, और छाछ बनने के बाद बहुत से टाक निकलता है, दूध निकलता है, क्या होता है? घी मिलता है। इसके अलावा मिठाइयाँ बनती है, रसगुल्ला बनता है, और चीज़ बनता है, और बटर बनता है, और उसके अलावा पनीर, है ना। और इन तमाम चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे पनीर से सब्जियां बनती है। चीज़ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है मुझे बताइए आप लोग, है ना। और दही का क्या क्या इस्तेमाल होता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो आप लोगों से सवाल है। सवाल क्या है? आता सांगा बरा दुधापासून आणखीन काय काय बनवतात? आप मुझे ये लिखकर बताइए, कमेंट करके बताइए, या आपके टीचर को लिखकर भेजिए कि दूध से और क्या क्या बनाते हैं हम। इसके अलावा जो हमने सबक में पढ़े, इसके अलावा दूध से और क्या क्या बनता है, ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गया? घर काम है, आपको ये करना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको मिल जाए। बच्चों, इस वीडियो के नीचे आपको सवाल दिए गए और सवाल को हल कीजिए, और एक फीडबैक फॉर्म भी है उसे भी आप भर दीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।